अधिकतर मनुष्य ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। समय स्वयं नहीं दिखता, किंतु हमें सब कुछ दिखाया जाता है। तो इस समय से भयभीत रहना चाहिए। चलिए, अब हर एक की सोच है, अपने अपने अनुभवों पर हर एक ने अपनी सोच पाई है, उसका मैं सम्मान करता हूं। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है। किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास पाना चाहता है, भले ही वो समय से क्यों ना डरे, उसे इस समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को समझिए, इसका कहना समझिए, ये अति आवश्यक है। अंततः ये समय तो हमारा काल है ही, कहीं ना कहीं इसका ग्रास हम सभी को बनना है। तब तक इस समय का सम्मान कीजिए, इसकी शक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए, और समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना सीखिए। समय अपने आप ठीक हो जाएगा। श्री राम जब सुग्रीव के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान देखकर श्री राम अचंभित रह गए। तब सुग्रीव ने बताया कि जब बाली से बचकर वो भाग रहे थे, अपने प्राण बचाकर जब वो भाग रहे थे, वो कई सारे स्थानों पर गए, पर कहीं भी उन्हें एक उचित शरण स्थली नहीं मिली। बाली सुग्रीव के प्राणों का प्यासा था, उसका अंत करना चाहता था, और सुग्रीव बस अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। इस आपदा के कारण सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। इसका अर्थ समझे? ये जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, इन्हें देख के हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उस सीख प्राप्त करना अति आवश्यक है। उस सीख पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उस सीख का आनंद उठाइए। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो, ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। राधा कभी कभी मेरे लिए एक बड़ा ही सुगंधित इत्र लेकर आती है, पारिजात के पुष्पों की माला बनाकर लाती है मेरा श्रृंगार करने के लिए, और मेरा सबसे अधिक प्रिय माखन अपने हाथों से बनाती है, मुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती है, सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये इत्र बनता कैसे है? सहस्त्र पुष्पों की पंखुड़ियों को एक साथ पीसा जाता है, तत्पश्चात रस निकलता है, इस रस से इत्र बनता है। अनेक पुष्पों को अपने हृदय में छेद सहना पड़ता है, तब जाके वो मेरे लिए श्रृंगार बन पाते हैं। दूध को माखन बनाने के लिए कितना अधिक मथा जाता है, ये आप भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है।
संकट भी है, कठिन परिस्थितियां भी हैं। इसका सामना करना सीखिए। सोचिए कि आप उस दूध की भांति है जिसे मथा जाना है माखन बनने के लिए। सोचिए आप उन पुष्पों की भांति है जिन्हें पीसा जाना है सुगंधित इत्र बनने के लिए जो संसार को भाता है। कभी कभी आपके साथ जीवन में बुरा मात्र इसलिए होता है ताकि आपका श्रेष्ठ रूप इस संसार के समक्ष आ जाए। बस कठिन परिस्थितियों को, संकटों को एक अवसर के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए संसार बदलेगा, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। इस कमल के पुष्प को देख रहे हैं, इसकी एक विशेष बात है, जल स्तर कितना भी बढ़ जाए ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा। और इसका कारण है इसकी ये नाल। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती और इस पुष्प को जल सतह के ऊपर रखती। किंतु जब जल स्तर घटता है ये नाल घट नहीं पाती और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती। किंतु जब संपन्नता घटने लगी उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करें, क्या किया जाए इस परिस्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दे? कदापि नहीं। किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे इसका अभ्यास करें, क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। राधे राधे।